तो हाउ डू मेजर द क्वांटिटी, वो बेसिकली इस बात को हम समझ लेते हैं कि हम क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे ये पहले बोला हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। अगर आप ये करेंगे तो यू विल गेट द मेजरमेंट यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए अगर आपको मेजरमेंट कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू मेजर एनीथिंग, तो आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। एंड आई होप आप लोगों को याद हो मेन स्केल क्या था, वर्नियर स्केल क्या था, मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर, दिस विल बी द लेंथ मेजर्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला था और इस पर हमने एक दो क्वेश्चन किया है, तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर विल प्रोसीड। तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं सर। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये है कि सर एक वर्नियर स्केल है या वर्नियर कैलिपर है, नॉट वर्नियर स्केल सॉरी, इन वर्नियर कैलिपर। आई राइट द क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी सा दिखेगा क्वेश्चन, बट उतना ही आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। सर क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि इन वर्नियर कैलिपर एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें दे आर सेइंग कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, MSD मेन स्केल डिवीजन, VSD MSD, ठीक है, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इज 9। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, अब आगे आपसे कहता है कि सर and 1 centimeter on main scale is divided into 10 parts। मतलब मेन स्केल पे जो एक डिवीजन है उसको फर्दर आपने 1 सेंटीमीटर है, उसको फर्दर आपने कितने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो यू हैव डिवाइडेड इट इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, तो व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, while measuring length of a line, the zero of vernier scale, VS मतलब vernier scale, is just ahead of 1.8 centimeter mark, and fourth division of VS coincides with main scale division, then length of line is। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मुझे भी बहुत ज्यादा लिखना पड़ा है, तो काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा स्क्रू गॉज, ठीक है, ये स्क्रू गेज जो भी आप कह लें। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट करिए, then we will start the topic of screw gauge which will be the last topic of this whole unit। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। ओके, अब देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि पहली बात तो 10 VSD दैट इज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 9 मेन स्केल डिवीजन। एक तो इसका सॉल्व करके हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, बट अगर बिना सॉल्व किए मैं आपसे लिस्ट काउंट पूछूं तो किसी को याद है कि व्हाट वुड बी द लिस्ट काउंट फॉर सच अ वर्नियर कैलिपर जिसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? एक तो सॉल्व कर सकते हैं हम, बट विदाउट सॉल्विंग कैन यू गेस? 0.01। ये तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है ना हमारा, ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है सर, ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.1 mm, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। भाई अगर किसी को याद नहीं हो तो याद करें, लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं आप? लीस्ट काउंट लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज 1 MSD
1 minus of main scale divisions coinciding with the vernier scale division. मान लो कि main scale के m division, m number of division of main scale coincides with n number of divisions of vernier scale, तो उस केस में लीस्ट काउंट आप कैसे लिखेंगे? 1 MSD। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक बात और कहता है, यहाँ पर आपसे कहता है कि ऑन मेन स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मतलब 1 सेंटीमीटर को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एक मेन स्केल के डिवीजन की लंबाई कितनी हुई? मेन स्केल के डिवीजन की, एक डिवीजन की लेंथ कितनी हुई यहाँ पर? 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर? 1 millimeter. एक मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर फर्दर और कितने पार्ट में डिवाइडेड? 10 पार्ट में। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो 1/10 विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर। भाई मेन स्केल वही नॉर्मल वाला है, एक में एक डिवीजन कितने लेंथ का है? 1 मिलीमीटर, जिसको हम यहाँ पर किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। सर व्हाई विल यू राइट दिस इन सेंटीमीटर? बिकॉज अगर आप आगे यूनिट देखें तो इट इज इन 1.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आगे दिया हुआ है, तो इसलिए हम 1 मेन स्केल डिवीजन को लिखेंगे 0.1। पता नहीं बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं शायद। 1 माइनस ऑफ मेन स्केल का कितना डिवीजन है? 9। कितने पे कॉन्साइड कर रहा है? 10 पे, तो 9/10। लीस्ट काउंट यहां से निकालिए, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। यहां तक क्लैरिटी हुई? अब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं आप? लेंथ को मेजर करते हैं MSR, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, प्लस ऑफ VSR, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल की रीडिंग कितनी है सर? तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए 1.8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, देखिए पढ़िए। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क। इसका मतलब मेन स्केल का जो मार्क है वो कहां तक आ रहा है? 1.8 सेंटीमीटर। जो आपको विजिबल है वो कहां तक है? 1.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेन स्केल की रीडिंग आप क्या लिखेंगे? 1.8 प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग का मतलब होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है, दैट इज द 4th डिवीजन। इज इट करेक्ट? Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपने कितना निकाला है? 0.01। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा सर? 0.04। सॉल्व करके जो भी आ जाए दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स। दिस विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर्स। प्लीज देखिए सर, किसी ने नहीं बोला एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट। मुझे लगता है किसी को याद नहीं है एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट, तो प्लीज आप यहां तक नोट करिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया है आपको। स्टिल इफ यू डोंट रिमेंबर, प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑफ प्रीवियस क्लास, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। इफ यू आर एमिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपका एम है जीवन में एंट्रेंस क्रैक करना, जेई स्पेशली, तो ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपका एक क्वेश्चन तो फंस जाएगा, है ना? तो इसको नोट करिए। मैं आगे आता हूँ, अब स्क्रू वॉच पे आता हूँ। इज इट डन सर? Yes, sir. भाई बाकी लोग भी बोलेंगे इज इट डन? आशीष, देवांश, Yes, sir, done. कौस्तुभ। Yes, sir. ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझे, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल एक्सेप्ट द 1 स्टूडेंट, नोबडी वाज रिस्पॉन्डिंग। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अदर एक्सेप्ट दैट 1 स्टूडेंट हु वाज रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसलिए प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियो, ताकि आपको ये चीजें फिर से याद आ सकें और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ऑल्दो इट इज नॉट important for theory of class 11, but it is important for JEE entrance exam, because question has been asked in mains as well as in advance based on vernier caliper as well as a screw gauge. So that is why you need to understand each of the part of related to the vernier caliper. अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो वो प्रीवियस क्लास की वीडियो देखे। अगर फिर भी वहां से नहीं समझ में आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट होंगे रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका नाम लिखिए स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज या गॉज, जो भी कह लें।
ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट क्या है, यूनिट सिस्टम एंड मेजरमेंट वाला जो ये पूरा यूनिट है उसका ये लास्ट टॉपिक है नाउ, इट इज स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज क्या होता है बेसिकली, पहले तो अपन इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, एंड टू अंडरस्टैंड दिस डायग्रामेटिकली जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो डायग्राम दिखा सकूं, उसके बाद फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो पहले तो इसको समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड द डायग्राम, जिसको हम स्क्रू गॉज दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या पार्ट होता है, क्या पार्ट नहीं होता है, उसको समझेंगे हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे वही दिख रहा होगा, यू कैन सी अ स्क्रू गॉज। इसमें एक डायग्राम तो ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, आई विल फाइंड आउट, आई ट्राई टू, सॉरी 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 कहाँ चला गया, अच्छा खासा तो था, वो कहाँ गया। फिर चलो कोई नहीं, देखिए सर यहाँ पर मैं दो डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो स्क्रू गॉज का जो एक डायग्राम आपको दिखेगा, अरे बीच में बहुत ज्यादा पिक्स आपको दिखाई दे रही होंगी, डोंट लुक एट द पिक प्लीज, आपके तो काम की बात है उस पर ध्यान दें आप। ये एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, आई होप इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन। Yes. ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और डायग्राम पे हम आते हैं। ये दो डायग्राम आपको आई एम शोइंग यू साइड बाय साइड, दो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस टू डायग्राम। ये जो आपका जो डायग्राम फर्स्ट है वो तो एनिमेशन है या एनिमेटेड डायग्राम है जो आपको वो दिखाया रहा है, और उसमें बहुत लेबलिंग भी की हुई है, बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो डायग्राम है वो एक्चुअल स्क्रू गॉज का ओरिजिनल पिक्चर है, जो स्क्रू गॉज जो दिखता है वो कैसा दिखता है एक्चुअली में, वो आपका पिक्चर है ना। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज। पहली बात, स्क्रू गॉज दिख गया सबको, Yes, स्क्रू sir. गॉज Yes, sir. कैसा Yes. दिखता है ये सबको समझ में आ गया। अब Yes, इसके हम sir. कई सारे पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे फिर से। आप दूसरी बात ये कि व्हाई डू वी यूज स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज लाइक वर्नियर कैलिपर, लाइक a स्केल, स्क्रू गॉज इज आल्सो मेजरिंग डिवाइस विच मेजर्स लेंथ। ये भी क्या मेजर करता है, तो ये भी लेंथ को मेजर करता है सर। किस चीज को मेजर करेगा, ये भी लेंथ को मेजर करेगा, है ना। अब ये लेंथ को मेजर करेगा तो सर वर्नियर कैलिपर वाज आल्सो मेजरिंग लेंथ, व्हाई डू वी नीड स्क्रू गॉज नाउ। द रीजन इज कि ये वही रीजन है जो आपको नॉर्मल स्केल भी लेंथ मेजर करता है, तो व्हाई डू वी नीड वर्नियर कैलिपर। तो आपको रीजन पता है कि नॉर्मल स्केल जो लेंथ को मेजर करेगा उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय द नॉर्मल स्केल इज 1 मिलीमीटर। अगर उससे छोटी लेंथ हमें मेजर करनी हो तो वी हैव द अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर, जिसका जो मिनिमम लेंथ विच इट कैन मेजर, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, वो 0.1 मिलीमीटर है। इसी तरह से स्क्रू गॉज की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लीस्ट काउंट है इवन इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब आउट ऑफ ऑल द थ्री स्केल्स लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज मिनिमम, है ना। और ये लीस्ट काउंट अगर मिनिमम है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा छोटी से छोटी चीज को मेजर कर सकता है, इसका प्रिसीशन सबसे ज्यादा होगा। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना प्रिसीशन ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब सर, लीस्ट काउंट जितना कम होगा इसका मतलब उतने छोटे से छोटे लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, और जितने छोटे से छोटे वैल्यू को आप मेजर करोगे द प्रिसीशन विल बी हायर, मोर हायर इज द प्रिसीशन। इसका मतलब है कि यू आर गोइंग अप टू मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इन योर मेजरमेंट, राइट। लेस इज योर प्रिसीशन, इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर गोइंग टू लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन योर मेजरमेंट। तो प्रिसीशन बढ़ने का मतलब है ज्यादा इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट है, प्रिसीशन कम होने का मतलब है कि लेस इंफॉर्मेटिव इज योर मेजरमेंट। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। तो ये हम कब यूज करेंगे, ऐसी लेंथ के लिए जो लेंथ इवन इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है, जनरली आगे अपन लीस्ट काउंट वैसे तो समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, बट जनरली आपको मैं एक बात बता दूं कि द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्क्रू गॉज इज 0.01 मिलीमीटर। देखो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर या जनरल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। मेन इसके
नॉर्मल स्केल का 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गॉज, नॉर्मल स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। यहां तक बात समझ में आई है कि और छोटा Yes. लेंथ आ जाएगा तो हम Yes. स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं। क्लैरिटी आ गई होगी आपको। अब Yes. दूसरी बात समझिए, व्हाई डू वी कॉल इट एज अ स्क्रू गॉज? इसके नाम में स्क्रू गॉज है क्यों? वर्नियर कैलिपर जो नाम है वो वर्नियर इसलिए है क्योंकि उसके साइंटिस्ट जिसने वो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो मैथमेटिशियन एक्चुअली में जिसने वो इंस्ट्रूमेंट हमें दिया, उसका नाम ही था वर्नियर, तो उसके नाम पे वो वर्नियर कैलिपर है। इसका नाम क्यों स्क्रू गॉज है? इसका नाम स्क्रू गॉज इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी द सेकंड डायग्राम के दिस, यू कैन सी द स्क्रू दैट इज ओवर हियर, कैन यू सी दैट? Yes, sir. इसमें एक्चुअली में एक स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू, तो इसीलिए इसका नाम है स्क्रू गॉज, बिकॉज इट हैज अ स्क्रू इन इट, तो इसीलिए इसका नाम है स्क्रू गॉज। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसका नाम स्क्रू गॉज है। अब इसके डायग्राम में कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे, कुछ पार्ट्स को हम समझेंगे क्या क्या होता है, क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे मेजर कैसे करता है, मेजरमेंट कैसे करता है। क्लियर है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज स्क्रू एज इट इज रिटन ऑल्सो इन द डायग्राम। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला स्केल, ये वाला स्केल, इसको मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला, इस पे जो ये पोर्शन है, ये वाला, इस डायग्राम में ज्यादा आपको क्लियर विजुअलाइज होगा, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, मतलब ये रोटेट होता है। सर्कुलर स्केल ये एक्चुअली में रोटेट होता है, ये एक्चुअली में ना रोटेट होता है, इस पर ना ये रोटेट होता है, इसको ऐसा ऐसा खोलो, ऐसा खोलो तो ये घूमेगा। ठीक है, तो इसी इसका नाम है सर्कुलर स्केल। इट गिव्स द रोटेशन, इट बेसिकली रोटेट्स। जैसे जैसे इसको खोलोगे वैसे वैसे ये खुलता जाएगा, और ये मेन स्केल यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो, इज द मेन स्केल विजिबल टू यू इन द सेकंड डायग्राम? आई No, थिंक sir. इट इज नॉट, राइट? No. है ना, बिकॉज ये पूरा आके यहाँ चिपका हुआ है, एकदम बिल्कुल बंद है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका जो ये सर्कुलर स्केल है वो पीछे भागता जाएगा, और आपको ये मेन स्केल जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला मेन स्केल जैसे यहाँ पर दिखा, वो आपको दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर इसके और इसके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब स्क्रू इस वाले के से सेपरेट होने लगेगा। इसको स्टड कहते हैं, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, और ये जो स्क्रू वाला पार्ट है वही मूवेबल है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू पीछे की तरफ भागेगा, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू टाइट होगा, है ना। स्क्रू टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और स्क्रू खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो ये सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये इधर भागेगा, सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये इधर भागेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जनरली ये होता है अगर आपका ये जो स्क्रू गॉज है, अगर ये स्क्रू गॉज बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई एरर नहीं है, तो ये देखो, ये जो आपको सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा है, इसका ये जीरो मार्क है, ये जीरो दिखाई दे रहा होगा आपको। Yes. ठीक है, और यहाँ पर ये मेन स्केल का जीरो दिख रहा होगा। जब ये होता है ना, ये अगर आपका स्क्रू गॉज इज विदाउट एनी एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, वो मैं आगे डिफाइन करूंगा एरर क्या होता है इसमें जो एरर होता है उसको जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, कि जीरो अगर मैच नहीं हो रहा हो तो एरर आएगा, बट नॉर्मल केसेस में जब आपका स्क्रू में कोई इशू ऐसा नहीं है, तो इसका जीरो और ये जो मेन स्केल का जीरो है, दे फॉल ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये जो मेन स्केल का जीरो है और ये जो इसका जीरो है, ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन अगर इस स्क्रू के साथ इशू है, मतलब स्क्रू गॉज इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो उस केस में एक एरर आएगा। एरर का मतलब होगा कि ये जो सर्कुलर स्केल है, जब पूरा टाइट कर दिया आपने, तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है, दे विल नॉट फॉलो ऑन द मेन लाइन। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका ये मान लीजिए ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, तो सर्कुलर स्केल आप बना लीजिए यहाँ पर सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का जीरो कहीं यहाँ पर दिख रहा हो, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑन द सेम लाइन, तो दिस विल बी द एरर जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ तक एकदम समझ में आना चाहिए भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब दूसरी बात समझिए सर, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लैरिटी है, अब देखो इसमें और भी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रीडिंग वीडिंग कैसे लेते हैं, पिच क्या होता है, ये सब तामझाम पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वाले पार्ट को दिखाई दे रहा है आपको, स्टड कहते हैं, इसको स्क्रू कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये नट कहते हैं, ये नट। ठीक है, वो नट है जिस पर वो स्क्रू घूम के बाहर निकलेगा। भाई आपने सुना होगा नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट वो होता है ना जिसमें स्क्रू टाइट होता है, देखा है आप लोगों ने? Yes, नट sir. समझते हो ना, जिसमें स्क्रू ऐसा घुमा घुमा के अपन टाइट करते हैं, तो दैट इज नट, जिसमें स्क्रू घूम के या तो अंदर आएगा या बाहर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोटेशन गिवन टू द सर्कुलर स्केल। अब इसके आगे क्या है सर, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे, अरे छोटा क्यों हो गया भाई,
इसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम कहते हैं हॉलो पोर्शन है, इसको ये थिम्बल भी कहलाता है। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज थिम्बल ऑल्सो। ठीक है, ये थिम्बल भी कहलाता है, इससे कोई फर्क नहीं है, बस एक सपोर्टिंग पार्ट है, इसको हम थिम्बल कहते हैं। इस पीछे वाले पार्ट को रैचेट कहते हैं। रैचेट का अभी मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा कि व्हाट इज रैचेट। दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर स्केल। ये जो गोल पे ये है, ये वाला, ये सर्कुलर स्केल है। ये वाला आपका मेन स्केल है, इसको पिच स्केल भी कहते हैं, पिच स्केल भी नाम है इसका। मेन स्केल का दूसरा नाम पिच स्केल भी है, या इसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम स्लीव भी है। ठीक है, मेन स्केल या स्लीव कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये याद रख सकते हो कि मेन स्केल का ही दूसरा नाम पिच स्केल भी है। क्लियर है? आई होप ये सारे आपको पार्ट्स पुर्जे समझ में आ गए। Yes, sir. यस सर। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? चलिए भाई, तो यहाँ तक अगर आपको सबको पार्ट पुर्जा समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं। अगर आप सबको यहाँ तक पार्ट पुर्जा समझ में आ गया, अब इसमें पहले बात बेसिकली लीस्ट काउंट इसका कैसे फाइंड करते हैं उस बात को समझेंगे। बट उस बात को समझने के लिए पहले आप एक छोटी सी बात आप हमारी समझे यहाँ पर। इसमें लीस्ट काउंट अगर आपको फाइंड करना है उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझे कि सर आप किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी आप लेंथ, थिकनेस, डायमीटर मेजर करना चाहते हो तो उसको आप कैसे मेजर करते हो? मेजर मतलब अभी आप रीडिंग का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसको आप फंसाओगे ना इसमें। देखो, अगर आपका स्क्रू बिल्कुल बंद है, ये जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये बंद है ना, ये स्टड के पे आपका ये जो स्टड है और स्पिंडल है वो चिपका हुआ है एक दूसरे पर। ठीक, अब अगर मान लो कि मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, एज यू कैन सी इसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका सर्कुलर स्केल है उसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, जिधर स्क्रू ढीला हो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, थोड़ा सा गैप बन गया, इस पेन को मैंने उसमें फंसा दिया, जैसे भी फंसा लो, ऐसे फंसा लो, ऐसे फंसा लो, जैसे भी फंसा लो। अब उसको ऐसे रखा और फिर अब क्या करेंगे, स्क्रू को टाइट करेंगे, टुक 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 टुक, टाइट किया, यार तुम्हें नहीं आया। अब ये पूरा टाइट हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो रैचेट है ना, रैचेट, इस रैचेट को अपन घुमाते हैं। नहीं समझ में आई बात? भाई अगर आपने वो स्क्रू ऐसा खोला तो गैप बन गया ना, आप गैप में इसको रख दो, आप फिर उसको ऐसा टुक 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 टाइट कर दो ताकि ये पेंसिल उसमें फंस जाए। यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो, Yes, हाँ ना sir. बोलना पड़ेगा। यस सर। अब आपकी जो ये पेंसिल है वो कंप्लीटली इसके अंदर फंस गई है, पूरे तौर पे फंस गई, कुछ गैप वैप तो नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो टू चेक दिस वी यूज रैचेट। रैचेट जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है उसको घुमाते हैं। जब रैचेट को घुमाएं और कर की आवाज आ जाए, कर आवाज समझते हो, ये कर वाली आवाज समझते हो, मतलब रैचेट को घुमाओ और कुछ कर सा आवाज है, कट सा, तो आप समझ लो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम टाइटली फिक्स हो गया, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अभी आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? रैचेट का काम समझ में आ गया। रैचेट बस ये करता है कि वो आपको ये समझाता है कि साहब आपका ये जो ऑब्जेक्ट आपने फंसाया है वो कंप्लीटली टाइट हुआ या नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए हम रैचेट का यूज करते हैं। अब दूसरी बात और समझिए, यहाँ पर कुछ कुछ बात समझिए। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है जिसको अपने को समझना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पिच। अब इस पिच को समझाने के लिए मैं सारी मेहनत करूंगा, आपको पिच को समझना है। पिच को अलग अलग अंदाज में मैं समझाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट वे से। देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू, इस स्क्रू में अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं इनलार्ज करूं तो स्क्रू में ऐसा ऐसा वो बना हुआ था ना, कट जैसा, ऐसा गोल गोल जैसा कट होता है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ये स्क्रू में ऐसा बना हुआ होता है ना भाई, स्क्रू देखा है आप लोगों ने जीवन में? कभी नहीं देखा है? देखा है। देखा है। स्क्रू में ऐसा बना होता है ना, ये कट वाला, यही तो जाकर टाइट होता है बोल्ट के अंदर, टिक टिक टिक, यही तो बोल्ट में टाइट होता है जाके। इसको Yes, sir. थ्रेड कहते हैं, थ्रेड, थ्रेड कहते हैं इसको, इसको भी थ्रेड कहते हैं। थ्रेड मतलब धागा नहीं, ये वाला सूता नहीं, ये वाला सूता। ठीक है, इसको भी थ्रेड कहते हैं। थ्रेड इज द टेक्निकल टर्म, एक्चुअली में ये इंजीनियरिंग का टर्म है थ्रेड। ये जो स्क्रू का थ्रेड है, एक्चुअली में नट बोल्ट बनाने वाला भी इंजीनियर होता है। ठीक है, उसका थ्रेड मिलाया जाता है बोल्ट में, जाके स्क्रू टाइट होगा ही तो उसके थ्रेड में एक रिलेशन होता है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, वो सब जाने दो। इसमें ये दो थ्रेड के बीच का अगर आप देखें, दो थ्रेड के बीच में आपको दिखाई देगा कि डिस्टेंस होता है। कभी स्क्रू में देखा आपने दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस होता है? Yes, sir. sir. है ना? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दो थ्रेड लिया आपने, दो थ्रेड के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये जो दो थ्रेड के बीच का सेपरेशन है,
दो थ्रेड के बीच का सेपरेशन, और ये जो मेन स्केल पे दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, याद रखिएगा दो थ्रेड के बीच का सेपरेशन और दो डिवीजन ऑन द मेन स्केल का जो सेपरेशन है, दैट इज ऑलवेज सेम। ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की दूरी और दो थ्रेड के बीच की दूरी ऑफ स्क्रू गॉज इज ऑलवेज सेम। नहीं आया, नहीं आया सर एक भाई। बार ये जो आप, फिर से मैं समझाता हूँ, ये दो थ्रेड है, ये एक थ्रेड मान लो, इसका एक थ्रेड, ये वाला एक थ्रेड जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, इसका एक थ्रेड मान लीजिए, इसको एक थ्रेड, और ये आपका दूसरा थ्रेड। ये दो थ्रेड के बीच की जो दूरी है स्क्रू गॉज, स्क्रू की, और ये जो मेन स्केल आपको दिखा ना, जो सर्कुलर को घुमाने पर जो मेन स्केल दिखाई देना शुरू होता है, तो ये मेन स्केल के दो रीडिंग के बीच का डिस्टेंस है। ये दो रीडिंग, दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के या दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमेशा इक्वल होता है। नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया रे, नहीं आया। आ स्क्रू गया गॉज सर। इस तरह से डिजाइन करते हैं कि दो थ्रेड के बीच का सेपरेशन एंड दो डिवीजन के बीच का जो सेपरेशन ऑन द मेन स्केल, दे आर ऑलवेज इक्वल। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, वो हमेशा एक दूसरे के बोलता है। गलत बोल दिया क्या मैंने? सब कुछ सही जा रहा हूँ? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, पिच की एक डेफिनेशन समझो। पिच की एक डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन, यही जो दो थ्रेड है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, ये दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव थ्रेड, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। ये जो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की दूरी है, इसको हम पिच कहते हैं। स्क्रू गॉज के पिच का मतलब कि दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम पिच कहते हैं। वैसे आप समझ लो, आपको फिजिक्स में पिच जनरली यूज होगा 12th में भी। तो पिच का बेसिक मतलब यही होता है, जो दो सर्कुलर पोर्शन है ना, ये हेलिक्स जैसा दिखाई देगा। ये जो थ्रेड बने हुए होते हैं वो ऐसे बने हुए होते हैं। तो इनमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको आप क्या कहते हैं? पिच। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन फॉर द पिच। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? यस अब देखिए, नो एक सर। और, इसका एक और डेफिनेशन है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक तो ये डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, बट ये न्यूमेरिकल, इसका कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ये डेफिनेशन है, बिल्कुल सही बात है, बट ये होगा कितना, ये इससे हमें पता नहीं चलता। मतलब इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं, इट इज द डेफिनेशन, बट इट डजंट हैव एनी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है? न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस वाले डेफिनेशन कौन सा है? तो देखो, इस बात को समझो। जब आप ये सर्कुलर स्केल घुमाओगे, मतलब ये गोल वाला जो है, घुमाया, एक रोटेशन दो, एक रोटेशन का मतलब समझते हो? जनरली ये जो आपके सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो सर्कुलर स्केल है, स्क्वायर, इस पे आपको देखें तो ये आपको देखो 0 से स्टार्ट होकर 90 प्लस 100 तक इसमें मार्क बने हुए होते हैं। 90 कहीं यहाँ पर है, वहां 100 है। समझ रहे हो आप? 0 से अगर आप 0 पे घूम के जाओगे तो वहां 100 पहुंच जाओगे ना भाई। 0 से स्टार्ट किया, 0 से वापस 0 पे पहुंच गए। ठीक है? तो 0 से वापस 0 को घूम गए, और हर डिवीजन में आपको दिखाई दे रहा है 10 10 10 10 10 10 से आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप पूरा एक बार में घूम के कितना डिवीजन घूम गए सर्कुलर स्केल पे? नहीं आया। सर 100। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर से देखिए, ये फिर से देखिए, ये सर्कुलर स्केल आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। सर्कुलर स्केल में देखिए, यस यहाँ सर। पर 80, तो यहाँ पर 90, यहाँ फिर 90 के बाद फिर 0, 0 से 10, सोचो 0 से गए 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से फिर वापस 0। तो 90 से 0 फिर मतलब 10 और ऐड कर दो, तो 100 डिवीजन दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। जनरली मेन स्केल पे कितने डिवीजन? 100 डिवीजन। जनरली मेन स्केल पे कितने, सॉरी मेन स्केल कर रहा हूँ, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन? 100 डिवीजन। तो अगर आप सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीट रोटेट करेंगे तो कितना डिवीजन रोटेट हो जाओगे? 100। सर्कुलर स्केल वन रोटेशन में 100। ठीक, ये तो सर्कुलर स्केल ऐसा घुमा, चाहे क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, एक पूरा चक्कर करा दो। तो जब एक पूरा चक्कर कराओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? सोच के देखो। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये स्क्रू पीछे की तरफ जाएगा या नहीं? नहीं आया। यस। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, ऐसे ऐसे घुमाऊं,
ठीक है, तो मैंने अभी आपसे बताया था ना कि इसको अगर आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये स्क्रू बाहर की तरफ जाएगा, खुलेगा स्क्रू। Yes, sir. और अगर इसको Yes, sir. क्लॉकवाइज घुमा देंगे, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये स्क्रू टाइट होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन देने पर स्क्रू कितना पीछे या कितना आगे गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू on giving one complete rotation to the circular scale, that is basically called as pitch। नहीं आया भाई, सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीटली रोटेट करने पर आपका जो स्क्रू है वो कितना आगे या कितना पीछे गया, व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू on giving one full rotation to the circular scale, that distance traveled is also called as pitch, and that is the main definition for the pitch। नहीं आई बात समझ में? क्या लिखेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल is known as pitch, is known as pitch। इसको अपन क्या नाम देते हैं फिर से? pitch। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझाएगा आपको। न्यूमेरिकल डेफिनेशन है ये, मतलब देखो पहला वाला डेफिनेशन इज आल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर वो गलत होता तो अपन लिखते क्यों? तो दैट इज आल्सो द करेक्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज आल्सो करेक्ट, बट दूसरे वाले डेफिनेशन से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी, न्यूमेरिकली हमें वैल्यूज बताएगा। पहले वाले डेफिनेशन तो बस ठीक है, वो बता रहा है कि भाई दो थ्रेड के बीच की दूरी, बट हाउ विल मेजर दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड, वो आपको इस पहले वाले डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा। आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर वो तो मुझे हमें दूसरे वाले से भी नहीं पता चल रहा, तो दूसरे वाले से अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो दूसरा डेफिनेशन सबको क्लियर है? आई हैव वन मोर डेफिनेशन फॉर दिस एंड आई विल राइट दैट डेफिनेशन टू। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. एक बार जब आप इसको पूरा घुमाओगे, सर्कुलर स्केल को एक बार आप पूरा घुमा, टुक टुक, एक बार आप पूरा घुमा दो इसको। आप अगर इसको पूरा एक बार घुमाओगे तो मेन स्केल दिखेगा। एक बार पूरा घुमाए, एक बार पूरा घुमाए तो सर्कुलर स्केल थोड़ा पीछे हुआ, तो मेन स्केल भी तो दिखाई पड़ेगा। नहीं आया। एक बार ऐसा पूरा घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो सर्कुलर स्केल पीछे गया। भाई ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल इस पे लगा हुआ और ये मेन स्केल इसमें छुपा हुआ है। अगर इसको एक बार पूरा घुमाए तो थोड़ा सा ये पीछे गया, तो मेन स्केल दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही बात? सर्कुलर स्केल के अंदर कौन छुपा हुआ है? मेन स्केल। मतलब सर्कुलर स्केल इस पे अगर पूरा टाइट हो जाए तो मेन स्केल को ढक देता है, बिल्कुल ऐसा ढक देता है। इधर वाला पार्ट मत समझना, ये इसको सर्कुलर स्केल समझो और इसको मेन स्केल समझो। अब अगर मैंने इसको एक बार घुमाया तो थोड़ा सा मेन स्केल दिखा, फिर से एक बार और घुमाऊं तो थोड़ा सा और मेन स्केल दिखेगा। तो सर्कुलर स्केल को घुमाने पर मेन स्केल दिखेगा ना। तो Yes, एक sir. बार सर्कुलर स्केल को अगर आप पूरा कंप्लीटली रोटेट करेंगे तो मेन स्केल का एक डिवीजन दिखाई देगा आपको। Yes, sir. मतलब सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन कंप्लीट होगा तो मेन स्केल पे एक डिवीजन खुलेगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन घुमाओगे सर्कुलर स्केल का, तो मेन स्केल का एक डिवीजन खुलेगा। समझ में आई बात? कोई Yes, दिक्कत इस sir. बात में? हाँ ना No, बोलना sir. पड़ेगा भाई। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि पिच का एक और डेफिनेशन, मार्किंग ऑन द मेन स्केल। ठीक है, मार्किंग ऑन द मेन स्केल seen in one rotation of circular scale। सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन पर मेन स्केल की जो मार्किंग आपको दिखाई देगी, दैट विल बी योर पिच, दैट विल बी योर पिच। नहीं आया? Sir, आ गया। पक्की बात है एकदम? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। Sir, noted. ठीक है, अच्छा
अब ये अगर आपको समझ में आ गया, पिच का मतलब समझ में आ गया, तो पिच का मतलब समझ में आ गया। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ पिच। पिच के 3 डेफिनेशन मैंने अलग अलग दिए हैं आपको, एंड यू नाउ नो व्हाट इज कॉल्ड एज पिच। अब मैं पिच के बाद एक और चीज पे आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, इससे पहले कि मैं लीस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला बताऊं, उससे पहले आप समझें कॉन्सेप्ट। लीस्ट काउंट का बेसिक मतलब होता है द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, दैट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट कितना हो सकता है, तो सोच के देखो। अगर हम पूरा एक रोटेशन, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा एक रोटेशन सर्कुलर स्केल का पूरा एक रोटेशन घुमाता हूं, पूरा एक रोटेशन सर्कुलर स्केल को घुमाता हूं, तो स्क्रू कितना पीछे जाता है? कोई भी बोल सकता है। सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दूंगा तो स्क्रू कितना आगे या कितना पीछे जाएगा? बाय व्हाट लेंथ इट विल गो 1 unit. बैकवर्ड और इट विल एडवांस फॉरवर्ड? यस, 1 unit. 1 यूनिट, एंड ईच यूनिट इज इन मिलीमीटर्स, क्योंकि ये जो मेन स्केल है वो नॉर्मल स्केल है अपना। नॉर्मल स्केल के एक डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर होती है। हाँ ना बोल आशीष Yes, sir. जोशी, Yes, कुछ sir. नहीं समझ में आ रहा है तुमको दूर दूर तक? सर आ भाई रहा है। एक बार रोटेट कराओगे तो मेन स्केल का एक डिवीजन खुलेगा ना, एक डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। Yes, sir. Sir, you are not audible. C, you're not audible. म्यूट क्यों हो गया? Am I audible now? Yes, sir. Now you are audible. ये मुझे म्यूट किसने किया था? फ्लो टूट गया यार खामा का। ठीक है, अब आवाज जा रही है, स्क्रीन भी विजिबल, एवरीथिंग इज ओके नाउ? यस Yes, सर। sir. ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर इफ यू हैव अ complete rotation of the circular scale, the main scale will be visible by 1 unit or 1 division, and each division on the main scale is of 1 millimeter. तो सर्कुलर स्केल को 100 डिवीजन घुमाया तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर खुला। इसका मतलब स्क्रू भी 1 मिलीमीटर पीछे आएगा। ये मैंने यही समझाया था ना आपको कि जो थ्रेड है ना, थ्रेड वो कितना आगे पीछे जाएगा, मतलब ये जो स्क्रू है वो कितना आगे पीछे जाएगा। जितना मेन स्केल का एक डिवीजन है उतना ही डिवीजन से इस आपका जो स्क्रू है वो भी आगे या पीछे होगा। तो फिर से समझना मेरी बात, सर्कुलर स्केल को 100 डिवीजन दिया तो स्क्रू कितना पीछे या कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल का एक डिवीजन है उसी के बराबर। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. So, ठीक, अब सोचो Yes, कि sir. अगर मैं, सर जरूरी है क्या कि 100 डिवीजन घुमाऊं, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन दूं? सर इफ आई प्रोवाइड इट हाफ रोटेशन, मतलब मैं सिर्फ 50 डिवीजन घुमाऊं, तो मेन स्केल पे कितना दिखाई देगा आपको? Will it 0.5. be will one unit will be visible or half of the unit will be visible? so half of the unit. Half of the unit मतलब 0.5 मिलीमीटर। इसी तरह से सोच, मिनिमम मिनिमम सर्कुलर स्केल को मैं कितना घुमा सकता हूं? भाई हाउ मेनी डिवीजन आई कैन मेक द सर्कुलर स्केल रोटेट? मिनिमम सोच। 1 division. ऑब्वियसली 1 डिवीजन। तो अगर 1 डिवीजन से मैं इसको घुमाऊंगा तो आप खुद सोच के देखिए तो वो कितना आपका पीछे आएगा। तो देखो कितने डिवीजन है? 100। तो अगर मैं 1 डिवीजन से सर्कुलर स्केल को घुमा रहा हूं तो आपका जो मेन स्केल है वो 1/100th डिवीजन पीछे या आगे आएगा या नहीं? सोच के देखिए। Yes, sir. भाई नहीं Yes, समझ में sir. आया तो मैं यूनिटरी मेथड Yes, sir. लगा के बता देता हूं कि भाई 100 डिवीजन के लिए मेन स्केल का 1 मिलीमीटर दिखता है,
तो वन डिवीजन के लिए मेन स्केल का 1/100 मिलीमीटर दिखाई देगा या नहीं? अगर यहीं से Yes, तुम sir. देखो तो इसके पिच का Yes, फॉर्मूला sir. देखो, क्या 0.01 मिलीमीटर आया या नहीं आया, सोच के देखो। यही Yes, यही sir. लीस्ट काउंट कहलाता है। समझ में आई बात? इसी को लीस्ट काउंट Yes, कहते sir. हैं। अब बेसिकली ये तो तब है जब 100 डिवीजन हो, बट अगर 100 डिवीजन नहीं हो सर्कुलर स्केल पे तो क्या होगा? इसलिए चलिए एक फॉर्मूला बना देते हैं लीस्ट काउंट का, कि एलसी बराबर क्या होता है। तो एलसी बराबर होता है सर, एलसी बराबर होता है पिच आप लोग समझ रहे हो कि एक मेन स्केल डिवीजन की लंबाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मतलब अगर मान लीजिए सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है तो पिच विल बी डिवाइडेड बाय 100। अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन सिर्फ सर्कुलर स्केल पे सिर्फ 50 डिवीजन दिया हुआ हो, क्वेश्चन पूछने का कुछ भी तरीका हो सकता है। तो सर्कुलर स्केल पे इफ यू हैव ओनली 50 डिवीजन तो आप क्या करेंगे, 1/50 कर देंगे। सर्कुलर स्केल पे इफ यू हैव 60 डिवीजन्स तो पिच डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। वैसे जनरल स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. जस्ट Yes, नोट sir. डाउन दिस फॉर्मूला। Sir. पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करें, एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग अपन देखेंगे कैसे रीडिंग लेते हैं। Sir, done. ओके, तो फॉर्मूला नोट कर लिया है आपने, तो वापस चलते हैं यहाँ पर। Yes, अब sir. इसी के व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, अगर फिर जरूरत पड़ी तो स्क्रीन शेयर करूंगा। तो चलिए सर एक आध क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को समझ आ गया कि व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एंड हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट। तो क्वेश्चन है सर कि 2 फुल टर्न्स ऑफ circular scale of a gauge, मतलब screw gauge or whatever, cover a distance 1 millimeter on a scale, मतलब मेन स्केल। सिर्फ स्केल लिखा हुआ है मतलब मेन स्केल, और सिर्फ गॉज लिखा हुआ है मतलब स्क्रू गॉज की बात हो रही है। तो द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन on circular scale is 50. Find LC. LC का मतलब समझ में आया आप लोगों को? Least count. Who will find the least count for me now? Can you find the least count in this case? You have the formula, you have the logic behind the formula. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला भी है और मैंने लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, या क्यों वो फॉर्मूला आ रहा है, तो यू नो दैट। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट इन दिस केस? एनी वन ऑफ यू प्लीज, आई एम वेटिंग। आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम आशीष, आई एम वेटिंग फॉर आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। But आराध्या का भी आंसर आया है, देवांश का भी आंसर आया है। देवांश, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई इसमें तो लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो सीधा सीधा, कि भाई जब 100 था तो वहां पर आपके मेन स्केल पे जो एक डिवीजन की लेंथ थी वो 1 मिलीमीटर थी। जब आपको कहता है सर्कुलर स्केल का डिवीजन 50 कर दिया, तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन 50 किया तो मेन स्केल का डिवीजन भी तो आधा mm का कर दिया। देखो आपसे कह रहा है कि 2 फुल रोटेशन या 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ अ गॉज कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। लास्ट वाले में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट वाले में जो मैंने अभी स्क्रू गॉज लिया था उसमें 1 फुल स्केल was covering a length of 1 millimeter on the main scale. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, भाई sir. लास्ट वाले केस में आपने क्या पढ़ा था कि एक फुल रोटेशन में you were going back
और यू गोइंग फॉरवर्ड बाय 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। और लास्ट वाले केस में वी हैड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो जब सर्कुलर स्केल पे वी हैड 100 डिविजन्स, तो मेन स्केल पे वी मूव्ड बाय 1 मिलीमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि सर 100 में 1 था, यहाँ पर आपको कहता है कि 2 फुल रोटेशन में हम 1 mm जा रहे हैं, और सर्कुलर स्केल के डिवीजन को भी क्या कर दिया, 50 कर दिया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बात तो वही हो गई कि सर्कुलर स्केल का अगर वो 50 कर दिया, तो मेन स्केल के जो रीडिंग है उसको भी तो हाफ कर दिया। देखो 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर पहुंच रहे हो, 2 रोटेशन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये तो पहुंच रहे हो। तो 1 रोटेशन में आप कितना पीछे आगे चले जाओगे, तो 1 रोटेशन में आप चले जाओगे 1/2 मिलीमीटर, ये तो होगा हाफ अ मिलीमीटर। और यही 1/2 मिलीमीटर तो पिच है आपका, या नहीं आया। और लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब हाफ अ मिलीमीटर डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। एंड हाउ मेनी सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर देयर, तो देयर आर 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हाफ का मतलब 0.5 कर लो इसको mm डिवाइडेड बाय 550। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/500। this will be written as equal to 1/100. So don't you think it will be 0.01 millimeter again? भाई अगर सर्कुलर स्केल के डिवीजन को भी तो आधा किया है ना उसने। अगर आपके मेन स्केल के डिवीजन को की लेंथ को हाफ किया है, एक डिवीजन के लेंथ को हाफ किया है, तो सर्कुलर स्केल के भी तो नंबर ऑफ डिविजन्स को हाफ कर दिया, तो बात तो बराबर ही हो गई। अरे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 100 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 50 इज इक्वल टू हाफ। Yes, sir. में चले गए तुम लोग, समझ आ गया आप लोगों को? आगे Yes, बढ़े sir. और क्वेश्चंस पे आए, एक और क्वेश्चन करते हैं सर, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द LC मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल of a screw gauge is 1 millimeter. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer μm 5 micrometer diameter of wire is। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019। ये जेई मेंस के 2019 का क्वेश्चन है। आप लोगों को सिंपली इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट एंड पिच। विल यू ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन कि सर कैसे सॉल्व होगा? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो आपको गिवन है दैट इज 1 मिलीमीटर। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल required to measure 5 micrometer diameter of a wire is। मतलब आपको सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना चाहिए ताकि आप 5 माइक्रोमीटर को मेजर कर सकें? सर 5 mm। 5 बिल्कुल नहीं। चलिए मैं बताता हूं क्यों टाइम खराब करेंगे अपन। मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो कोई मुझे बता सकता है आफ्टर सीइंग दिस स्टेटमेंट कैन एनीबॉडी टेल मी द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, इसने ये नहीं बोला कि द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, इसने बोला लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब कोई मुझे बता दे, आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर दे। व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट? एनीबॉडी ऑफ यू? भाई अगर आपको लीस्ट काउंट की मीनिंग समझ में आती है ना, तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। और अगर आप रट रहे हो तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। Forget about this. Can anybody tell me what is the definition for the least count?
किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन फॉर द लीस्ट काउंट? आई एम नॉट आस्किंग एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन फॉर द लीस्ट काउंट? कैन एनीबॉडी टेल मी? अरे किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? minimum value which can be measured. The minimum value that can be measured by that instrument is known as its least count. तो आपसे इसने बोला कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, इज 1 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सिर्फ मेन स्केल को यूज करो टू मेजर एनीथिंग, वो जो मेन स्केल था ना, ये वाला मेन स्केल, और इस पे ये सर्कुलर स्केल होता है, ये सर्कुलर स्केल होता है। हम वेरी बैड इन ड्राइंग द डायग्राम्स, बट आप ये समझिए ये जो मेन स्केल था जिसपे ये मार्किंग बनी हुई थी इस तरह से, और ये सर्कुलर स्केल जिसपे ऐसे मार्किंग बनी होती है, तो मेन स्केल पे कहता है कि आपके मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सिर्फ मेन स्केल को यूज करो टू मेजर एनी लेंथ, तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद दिस मेन स्केल? अरे नहीं आई बात समझ में? अरे पागलों, बेवकूफों, फिर से सुनो। लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट? minimum measurement of that scale. तो सिर्फ रटो नहीं ना प्लीज। फिजिक्स रटने लगोगे तो सन्नाटे में चले जाओगे। पहली यूनिट तो फिर भी बहुत मतलब आसान थी, दूसरी यूनिट से तो मतलब अगर रटने लग गए तो पागल हो जाओगे बिल्कुल। हिस्ट्री थोड़ी है कि रट लोगे। फिर से सुनो भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नॉर्मल स्केल है मेरा, सुनिएगा मेरी बात, और इसके एक डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर है, इसके एक डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर, सब आंसर करेंगे मेरे पास, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, वो मिनिमम लेंथ कितनी होगी? So 1 mm. सर 1 mm। 1 mm, ठीक है। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं कि ये जो मेन स्केल है, इस मेन इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? लीस्ट काउंट जो ये मिनिमम मेजर कर सकता है वो मिनिमम कितना है? 1 मिलीमीटर। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला? भाई जेई के नाम से डरा मत करो, जेई वही पूछती है जो आपके सिलेबस में है। आप उस सिलेबस को कितना अच्छा समझ पाए वो आप पे डिपेंड करता है, और वो एक एक चीज को यूज करती है क्वेश्चन में। बस यही फर्क है जेई के क्वेश्चन में और नॉर्मल क्वेश्चन में। जेई आपके एक एक कॉन्सेप्ट को चेक करती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर सुनिए। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, the least count of the main scale of screw gauge is 1 millimeter. मेन स्केल, उसने ये नहीं बोला कि द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। दोनों बातों में फर्क है या सेम है? फिर अगर मैं कहता हूं द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, ये दोनों बातें एक ही हैं? नो सर। Sir, स्क्रू गॉज का मतलब वो पूरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, और सिर्फ मेन स्केल का मतलब कि अगर सिर्फ मेन स्केल को हम देखें तो मेन स्केल पे जो रीडिंग मिनिमम लेंथ मेजर हो सकता है उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर है। यही तो मतलब हुआ। नहीं आया? yes sir, मतलब मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की लंबाई 1 मिलीमीटर है, यही तो मतलब हुआ। yes sir, और मेन स्केल के दो डिवीजन की जो लंबाई है, दो डिवीजन के बीच की जो लेंथ है, उसको आप याद करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 डेफिनेशन लिखा था पिच का। क्या आप इस केस में पिच को 1 मिलीमीटर कह सकते हैं या नहीं? भाई मिनिमम मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की जो लंबाई है उसको अपन पिच कहते हैं या नहीं? चेक द Yes, थर्ड sir. डेफिनेशन। Yes, sir. नहीं आया? Sir. अरे नहीं आया। इसका मतलब सर, आ गया। इनडायरेक्टली आपको जेई ने पहले सेंटेंस में पिच की वैल्यू बताया है। उसने डायरेक्टली आपसे ये नहीं बोला कि भाई पिच कितना है, ठीक है? उसने आपको डेटा वेटा नहीं दे दिया पिच निकालने को, उसने डायरेक्ट वैल्यू दिया है आपको पिच का, सिर्फ स्टेटमेंट बदल दिया है। अब आपको ये तीनों डेफिनेशन आती होंगी तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई पिच, हमने आपसे क्या बोला था? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड। याद करो, स्क्रू के टर्म्स में अगर बात करूं तो स्क्रू के दो थ्रेड के बीच का जो दूरी है उसी को पिच कहते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि स्क्रू के दो थ्रेड के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितना मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की दूरी होती है। नहीं आया? नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया? नहीं समझ आई बात? इसलिए पिच है 1 मिलीमीटर। अब हमसे कहता है कि हमें लेंथ कितना मेजर करना है? कोई बड़ी बात नहीं भाई, लेंथ मेजर करना 5 माइक्रोमीटर में लेंथ मेजर करना है। चेरे भाई, अरे भाई, ओरे भाई, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम लेंथ मेजर जो करना है वो हमें 1 मिलीमीटर मेजर करना है द लेंथ,
या वो 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है? 5 माइक्रो अब जो 5 माइक्रो मिलीमीटर से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा। छोटा। इसका मतलब लीस्ट जो हमें मेजर करना है यूजिंग दिस स्क्रू गॉज, लीस्ट ऑफ द लेंथ which is supposed to be measured using this screw gauge is 5 माइक्रोमीटर। मतलब इनडायरेक्टली उसने बोला है कि ये 5 माइक्रोमीटर आपका लीस्ट काउंट है। यस ये लीस्ट मेन स्केल से ये लीस्ट मेजर करना है 5 माइक्रोमीटर, या स्क्रू गॉज से मिनिमम लेंथ 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है? अच्छा, मेन स्केल पे ये 5 माइक्रोमीटर मेजर हो पाएगा क्या? नो सर। नो सर। यार सब नहीं बोल रहे, जी बहाल है यार। क्वेश्चन ना करूं, छोड़ दूं, अच्छे सवाल नहीं करूं, सही बोल, सीधा बोल। ये आखिरी अच्छा सवाल, उसके बाद रीडिंग का फॉर्मूला बताता हूं, खत्म करता हूं। देखो भैया, जैसा रिस्पांस दोगे वैसा पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। आप लोगों से पूछ रहा हूं बार बार, कौस्तुभ वायला, देवांश सिंह बोहरा, आशीष जोशी, आप लोगों से बार बार मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं है। आ रही है तो बोलो ना, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा यार आ पढ़ाने? रही है। आ रही है तो बोलो ना। अब आप ही में से किसी से पूछूंगा, भाई कौस्तुभ वायला, ये 5 माइक्रोमीटर, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ लीस्ट काउंट इन दिस केस? इस 5 माइक्रोमीटर को मैं लीस्ट काउंट क्यों कह रहा हूं इस वाले कंडीशन में? हाउ डिड आई नो कि दिस 5 माइक्रोमीटर इज द लीस्ट काउंट फॉर दिस गिवन स्क्रू गॉज? कौस्तुभ वायला, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे आंसर कीजिए। How did you understand that this 5 micrometer is the least count of the screw gauge? मैंने कैसे इसको least count कैसे लिख दिया? अरे लीस्ट का मतलब क्या होता है, बार बार समझो। लीस्ट का मतलब होता है जो मिनिमम मेजर करेंगे हम। तो इस स्क्रू गॉज से मिनिमम मुझे कितना लेंथ मेजर करना है? तो इस स्क्रू गॉज से मुझे जो मिनिमम लेंथ मेजर करना है दैट इज 5 माइक्रोमीटर। तो 5 माइक्रोमीटर ही तो वो मिनिमम लेंथ है जो मेजर करना है, तो इसलिए 5 माइक्रोमीटर को लीस्ट काउंट कह दिया। डिड यू अंडरस्टैंड कौस्तुभ वायला? भाग गया कौस्तुभ। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया होगा शायद। यस ठीक है, तो अब आपको सिंपली उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ CSD, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन का नंबर। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, अगर तुम इंटरेस्ट लेते तो आपको इस क्वेश्चन में ना 3 बहुत खास चीजें समझ में आती है। एक तो उसने लीस्ट काउंट में फंसाया है आपको, स्केल के मेन स्केल का लीस्ट काउंट लिख के इस पहले सेंटेंस में उसने फंसा दिया। दूसरा केस, दूसरे सेंटेंस में फंसाया आपको 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है, और आपको इस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट नहीं दिया उसने डायरेक्टली, तो यहां फंसा दिया। तीसरा केस, मेजर करना। ये वर्ड जैसे ही मेजर आया ना, एक नॉर्मल बच्चे को लगेगा कि मेजरमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई मेजरमेंट का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, क्योंकि उसने सिर्फ सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू पूछी है। उसने रीडिंग वीडिंग नहीं पूछा है जो आप मेजरमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली में इसमें इस क्वेश्चन में 3 अच्छी बातें हैं समझने वाले के लिए। खैर एनीवेज, तो अब आपको मालूम है कि सर हमने बोला था लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, क्या बोला था भाई? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच 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 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन जो हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ CSD। सर एक और बार स्क्रीन अटक गई। हाँ भाई, सबके लिए स्क्रीन अटक गई? नहीं, स्क्रीन नहीं अटकी। कौस्तुभ, प्रॉब्लम इज एट योर साइड दिस टाइम, नॉट एट माय साइड। ठीक है, तो पिच की वैल्यू कितनी? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोमीटर। लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर होगा ना, नंबर ऑफ इधर आ गया तो ये इधर आ गया, तो 5 इंटू 10⁻⁶। क्यों सर? क्योंकि 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶। इसको सॉल्व करिए तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सॉल्व करके देख लीजिए, जो भी आंसर आ जाए वो आपका फाइनल आंसर होगा। एक्चुअली में इससे आंसर आना चाहिए 200। देख लीजिए सॉल्व करके। कौस्तुभ, इस में हमने बोला कि भाई पिच जो है ना, पिच बेसिकली याद रखो मेन स्केल के
दो डिवीजन के बीच का जो लेंथ होता है, एक मार्क और दूसरा मार्क, दो मार्किंग के बीच की लेंथ को हम पिच कहते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि द मिनिमम लेंथ दैट इट कैन मेजर और द मिनिमम क्वांटिटी दैट इट कैन मेजर इज कॉल्ड एज इट्स लीस्ट काउंट। तो आपसे कहता है कि यहाँ पर स्क्रू गॉज से जो मिनिमम वैल्यू मुझे मेजर करनी है दैट इज 5 माइक्रोमीटर, तो ये 5 माइक्रोमीटर विल बी कंसीडर्ड एज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गॉज। और पिच क्या है यहाँ पर, तो आपसे बोला लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का मतलब कि मेन स्केल से मिनिमम लेंथ जो मेजर हो सकता है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के लेंथ का है, और वही जो मेन स्केल के एक डिवीजन का लेंथ होता है वही पिच है बेसिकली। तो वो पिच का फॉर्मूला हो गया। तो पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर। अब आपको नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन निकालना है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज कर लो कि भाई आपको ये फॉर्मूला पता है कि लीस्ट काउंट इज नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन को हम लिख सकते हैं पिच डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो पिच की वैल्यू हो जाएगी सर 1 into 10 to the power minus 3। व्हाई? बिकॉज इट इज इन मिलीमीटर। तो आई विल हैव टू मेक बोथ द यूनिट सेम। ये एक माइक्रोमीटर है और एक मिलीमीटर है, तो मैंने मिलीमीटर को भी किसमें चेंज कर दिया, मीटर में। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर। और माइक्रोमीटर को भी किसमें चेंज कर दिया, माइक्रोमीटर को भी मैंने चेंज कर दिया मीटर में। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर। सॉल्व करके देखो, आंसर 200 आ रहा होगा। आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ हजम हुआ? लीस्ट काउंट, एनीवेज, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन जनरल? व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How do we find the least count of a screw gauge? Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखिए, एक्चुअली में ये दो बेसिक से मतलब क्वेश्चन थे, जिसमें से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का था, जो मैंने अभी आपको कराया है। 2 साल पहले का क्वेश्चन है जो अभी आपने करा है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन। अब आते हैं सर, रीडिंग हम कैसे फाइंड करते हैं। तो रीडिंग, फाइंडिंग रीडिंग, या फाइंडिंग रीडिंग नहीं, मेजरिंग, मेजरमेंट लिख देते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मेजरमेंट का फॉर्मूला ये होगा कि आप कुछ भी मेजर करें तो उसके जो मेजरमेंट होगा, मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है इसकी, वो आप कैसे लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू, दैट मेजर्ड वैल्यू इन दिस केस इज रिटन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकाली जाएगी, हाउ डू वी फाइंड द मेन स्केल रीडिंग एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब वो जो मेन स्केल था ना, उस पे कितना लेंथ आपको विजिबल है ऑन द मेन स्केल, और सर्कुलर स्केल पे कितना आप घूमे हो। नहीं, यही बात समझ में भाई। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, इसको फंसाया, इसको फंसाओगे तो जाहिर है सर्कुलर स्केल थोड़ा सा पीछे करोगे ताकि आपका स्क्रू पीछे हो जाए, मतलब सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज क्रोम क्रोम पीछे ऐसा घुमाओगे तो आपका स्क्रू पीछे होगा, तो ये इसको फंसा दोगे। तो इसको फंसाने के लिए सर्कुलर स्केल को कितना घुमाया आपने, और सर्कुलर स्केल को जब आपने घुमाया तो मेन स्केल आपका कितना विजिबल हुआ। आई बात समझ में? मेन स्केल आपका कितना Yes, sir. विजिबल हुआ। क्लियर हो गई बात? तो मेन Yes. स्केल जितना विजिबल हुआ उसको हम मेन स्केल रीडिंग कहेंगे, और सर्कुलर स्केल पे जो दिख रहा है आपको मार्क, उसको हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. क्लियर? इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before 0 of circular scale plus least count multiplied by coinciding least count multiplied by coinciding division of तो दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको मतलब इसका समझाया जाएगा।
फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड के हाउ टू टेक द रीडिंग। Noted. एवरीवन, ऑल फोर ऑफ यू हैज नोटेड दिस? मैं आपको Yes, इसको sir. एक्सप्लेन कर दूं जरा डायग्रामेटिकली, ठीक है? विल गो बैक टू द डायग्राम एंड व्हेन वी गो बैक टू द डायग्राम एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन विल बी वाइप्ड ऑफ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सर, इसमें आपको ये इनलार्ज व्यू दिखा रहा हूं मैं, इस पर पता नहीं इस पे एक पाई की रीडिंग से है। यहाँ पर देखो, आपने इसको घुमाया, इसके बीच में आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप फंसा दो ऐसे, जिसको आपको मेजर करना है, जिसकी लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, उसको आपने ऐसे फंसा दिया। उसको फंसाने के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू रोटेट योर सर्कुलर स्केल। तो आप सर्कुलर स्केल को रोटेट करो तो आप देखो कि ये कितना लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। मान लो इफ इट इज 5, यहाँ पर देखो 5 के बाद भी ये मेन स्केल दिखाई दे रहा है, बट वो लेंथ हमें पता नहीं है कि वो कितनी है। तो आपको यहाँ पर जो लास्ट ये दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको ये विजिबल है या नहीं, ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ पर इट इज 5, ठीक है। 5 के राइट में भी मेन स्केल पे कुछ लेंथ दिखाई दे रहा है, बट दैट लेंथ इज नॉट विजिबल टू अस। क्लियर? मतलब उस पर कोई रीडिंग हमें मेंशन नहीं है। तो हम Yes, कहाँ sir. तक की लेंथ ना, मेन स्केल पे हम कौन सी लेंथ तक अज्यूम कर लेंगे? मेन स्केल पे द लेंथ दैट विल अज्यूम विल बी अप टू 5। ये आपको 5 तक आपने, ये मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? तो मेन स्केल रीडिंग हो गई, मेन स्केल रीडिंग इन दिस केस इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली मेन स्केल इज एवरी डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ 1 मिलीमीटर, तो 5 तक रीडिंग दिखाई दे रही है आपको, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. अब Yes, देखिए, sir. सर्कुलर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन, अगर इस सर्कुलर स्केल को यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर सर्कुलर स्केल, दोनों ही नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, तो इसको थोड़ा सा मैं अपने तरफ से बनाने की कोशिश करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसमें थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये जो सर्कुलर स्केल है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सर्कुलर स्केल है आपका, ये ऐसे, ये आपका सर्कुलर स्केल ऐसे। तो सर्कुलर स्केल की भी कोई रीडिंग होगी जो इसको बेस लाइन कहते हैं। ये जो मेन स्केल का ये वाला लाइन है ना, इसको बेस लाइन नाम दिया जा रहा है। तो ये सर्कुलर स्केल का कोई रीडिंग होगा जो इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। मान लो Yes, sir. सर्कुलर स्केल की ये जो रीडिंग इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करी है, दैट इज 10th रीडिंग। 10th reading on the circular scale coincides with the baseline. 10th reading on the circular scale coincides with the baseline. क्लियर हो गई बात? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, याद sir. करो, ऐसा ही मेथड तो आपने वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर में भी याद करो कि वर्नियर के 0 के लेफ्ट में जो मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस वर्नियर स्केल का वो रीडिंग जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यही तो करा था आपने, वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। Yes, sir. यहाँ पर Yes, आप sir. लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। इसका मतलब है मेजरमेंट आप क्या लिखेंगे? मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। आप मेजर्ड वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 मिलीमीटर विच इज विजिबल ऑन द मेन स्केल, प्लस लीस्ट काउंट। अगर मान लो कि जनरल स्क्रू गॉज है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10th डिवीजन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.1 मिलीमीटर हो गई क्या? Yes, sir. ऐसे रीडिंग लेते हैं। दिस इज हाउ द लेंथ्स आर मेजर्ड यूजिंग दिस screw gauge. I hope I made my point clear. Done? Yes, sir. ठीक है सर, तो चलिए यहाँ आपका स्क्रू गॉज खत्म। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए स्क्रू गॉज से रिलेटेड। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। बेसिकली न्यू टॉपिक जो अभी इन बिटवीन आने वाला है दैट इज प्योर मैथमेटिक्स, जो आपने सुना भी होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज दैट पार्ट व्हिच वी हैव टू डिस्कस विथ यू बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और इस चैप्टर के बीच में थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व योर क्वेश्चंस। If you have any doubt, ask your doubt in the next class, and then we'll start a new topic on the next day. Thank you all. Good night.
टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.